रामपुर नगर नाम का एक गांव हुआ करता था जिसमें पानी की बहुत समस्या थी, जिसके कारण ना उस गांव में फसल आती थी और ना ही उस गांव के लोग खुशी से रह पाते थे। एक दिन धीरू नाम का एक साधु बड़ी तपस्या करके इस गांव में आया, जिसके आने के बाद से गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो गई। साधु जब भी गांव वालों को कल्याण हो बोलता था, तब कुछ समय के बाद गांव के सभी कुओं का पानी बढ़ने लगता था। इसी के कारण गांव में सभी लोग धीरू को बहुत मानते थे और उसे इसके बदले अच्छा खाना देते थे। और गांव वालों को जब भी पानी की जरूरत होती थी, वो धीरू के पास जाकर उससे विनती करते थे कि दया करके आप कुछ कीजिए महाराज। और जैसे ही धीरू कल्याण हो बोलता था, वैसे ही कुछ समय के बाद गांव में फिर से सारे पानी के कुएं भर जाते थे। कुछ समय के बाद ये बात बहुत से नजदीकी गांव में रहने वाले लोगों को पता चल गई। नजदीकी गांव में रहने वाले दो लड़के गांव में होने वाले इस अजूबे को देखने के लिए रामपुर नगर में आए। साधु के सिर्फ कल्याण हो बोलने से कुएं में पानी आना शुरू हो जाता है, इस बात से उन दोनों लड़कों ने इनकार कर दिया और जो बाकी लोगों ने बताया वो सब देखने की मांग की। गांव के बुजुर्ग लोगों में से एक ने कहा कि तुम दोनों बहुत सही समय पर आए हो। अभी गांव में पानी की समस्या आई हुई है और हम सब उन्हीं के पास ये बात बताने के लिए जाने वाले हैं। तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो और सब अपने आंखों से देखो। वो दोनों लड़के असल में साधु जो भी करते हैं वैसा ही वो भी कर सके, इस इच्छा भाव से गांव में आए थे। दूसरे दिन सुबह सभी गांव वालों के साथ वो दोनों भी वहां चले गए और सभी गांव वाले किस प्रकार प्रार्थना करते हैं और साधु महाराज को अच्छी खाने की चीजें देकर वहां से चले जाते हैं, ये सभी उन्होंने अपने आंखों से देखा। उसके बाद साधु कल्याण हो बोले और सभी वहां से अपने अपने काम को चले गए। लेकिन पानी आया या नहीं, ये देखने के लिए वो दोनों सीधा कुएं के पास चले गए और उन्होंने देखा कि कुएं में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की और फिर से कुएं में झांक कर देखने लगे, फिर भी कुछ नहीं दिखा। वो दोनों बहुत नाराज हुए और वहां से सीधा साधु के पास चले गए। साधु के पास पहुंचने के बाद वो पूछने लगे कि महाराज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। साधु ने उनको हाथ से इशारा करते हुए शांत रहने को कहा और वो यहाँ क्यों आए हैं वो भी बताया। उस पर वो दोनों आश्चर्य से देखते हुए बोले, लेकिन पानी तो आया ही नहीं महाराज। साधु ने उनसे कहा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे इच्छा भाव से यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, जीवन में धैर्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। 3 दिन बीत गए और 3 दिनों में सभी गांव वालों को स्वस्थ देखकर दोनों लड़कों की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। उसमें से एक लड़के से रहा नहीं गया। उसने जाकर एक आदमी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि 3 दिन हो गए और अभी भी पानी का पता नहीं है और आप सब इतनी शांति से अपना अपना काम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने आपको कल्याण हो इतना ही कहा और आपने मान भी लिया कि पानी आ जाएगा। उस आदमी ने लड़के से कहा कि किसी भी चीज को जल्दबाजी में करोगे तो परिणाम बुरा होगा और वैसे भी ये कोई काम नहीं है। एक समय था जब हम सब बिना पानी के जीवन का गुजारा कर रहे थे। आज हमारे पास पानी है तो उसकी वजह साधु महाराज है, इसीलिए हम उनसे कोई प्रश्न नहीं करते, सिर्फ राह देखते हैं कि हमें पानी मिल जाए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। दोनों ने कुछ दिन और रुककर सब कुछ आंखों से ही देखने का फैसला लिया। जितने ज्यादा दिन उनको पानी नहीं दिखा, उतनी उनकी बेचैनी बढ़ती गई। कुछ दिनों में ही पानी से सभी कुएं भर गए और दोनों ने ये सब देखकर तुरंत साधु के पास जाने का निर्णय लिया। साधु ने कहा, क्यों? मिल गया उत्तर। दोनों ने सिर हाँ में हिलाते हुए साधु को नमन किया और अपना पूरा जीवन साधु महाराज का शिष्य बनकर बिताया और लोगों की सेवा की।